गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक है गोल सीक एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय गोल सीक? इट इज नॉट अ वेरी डिस्कस टॉपिक, सो आई थॉट टू क्रिएट अ वीडियो ओवर दिस बिकॉज लॉट ऑफ सम्स रिक्वायर दिस काइंड ऑफ एनालिसिस, लॉट ऑफ बिजनेस रिक्वायर दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। सो हम लोग स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप समझेंगे गोल सीक एनालिसिस होता क्या है। गोल सीक एनालिसिस एक एक्सेल का ऐसा फंक्शन है which is used to derive a desired output by changing certain assumptions। आपको एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था, आपका एक गोल था, आपको वो गोल तक पहुंचना है। बाय चेंजिंग सर्टन अजम्पशंस आप उस गोल तक किस तरह से पहुंचेंगे। ओके, हम लोग कुछ 4 या 5 एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करेंगे। ये कहाँ पे आपको ये फंक्शन मिलेगा? आपको ये फंक्शन मिलेगा यहाँ पे ऊपर में डेटा में, वहां पे फिर आप व्हाट इफ एनालिसिस में और ये गोल सीक में। ओके, तो यहाँ पे आपको ये फंक्शन मिलेगा। Without wasting any time, let's try to understand this function with some simple example and फिर हम कोई complicated example के थ्रू भी इसको समझेंगे। सोचिए आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आपका नाम राहुल है, आपके 6 सब्जेक्ट थे, उसमें से 5 के मार्क्स आपको ऑलरेडी पता है। आपके फादर ने आपको बोला था कि अगर बेटा आपका स्कोर 450 के ऊपर आएगा तो मैं आपको एक साइकिल गिफ्ट करूंगा। यू आर वेरी एंथुजियास्टिक कि आपको साइकिल गिफ्ट मिल सकती है। सो आपने को आपको जानना था कि आपको अकाउंट्स में कितने मार्क्स आने चाहिए जिससे आपका टोटल ग्रैंड टोटल 450 के ऊपर हो। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू या व्हाट सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, व्हाट इफ में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग गोल सीक में जाएंगे। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है आज की मेरे को मेरा टोटल 450 के ऊपर हो। तो मेरे को किस सेट सेल की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी? मेरे ग्रैंड टोटल की वैल्यू मेरे को सेट करनी पड़ेगी, मेरी कितनी 450 होनी चाहिए। बट क्या चेंज होगा तो मेरी ये टोटल वैल्यू 450 आएगी? मेरे अकाउंट्स के जो मार्क्स है वो जब चेंज होंगे मेरे को वो पता चलेंगे वो कितने हो, तो मेरे की वैल्यू 450 आएगी। तो बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द सेल ऑफ अकाउंट्स दैट इज D12, अगर मैं ये चेंज करके ओके दबाता हूं तो इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कि मेरी वैल्यू कितनी आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया कि मेरे को अगर 60 मार्क्स आएंगे तो मेरा टोटल 450 के आसपास आ जाएगा। अब आपके हो सकता है आपके फादर ने आपको बोला हो कि भाई टोटल से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कि तुम्हारे अगर पूरे परसेंटेज, तुम्हारे ये जो परसेंटेज है ये अगर 80% के ऊपर आए तो मैं आपको एक साइकिल गिफ्ट करूंगा। तो आप बोलोगे ओके, मैं ये भी पता कर लेता हूं। मैं डेटा में जाऊंगा, गोल सीक में जाऊंगा, और मैं इस बार क्या बोलूंगा, मेरे को मेरे D15 की वैल्यू चाहिए, मेरे को 80% की वैल्यू चाहिए, और मेरे को कौन से सेल की वैल्यू चेंज करनी है? मेरे को अकाउंट्स के पेपर की वैल्यू चेंज करनी है, बिकॉज दूसरे सारे पेपर के तो मार्क्स मेरे को पता है। तो मैं अगर यहाँ पे ओके दबाता हूं तो यहाँ पे आ जाता है अगर मेरे को अकाउंट्स में 90 मिलते हैं तो मेरा टोटल परसेंटेज हो जाएगा 80। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपका जो डेटा बना हुआ है उसमें सारे फॉर्मूलाज पहले से लगे होने चाहिए। मतलब आपका ये जो टोटल का फॉर्मूला है वो उस बैलेंसिंग सेल का टोटल लेकर बनना चाहिए। ओके, आपका परसेंटेज का भी फॉर्मूला मैंने वैसे ही यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, तभी आपका गोलसीक काम करेगा। अगर आपके फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला ठीक से लगे हुए नहीं है तो गोलसीक ठीक से काम नहीं करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। एक लाइव क्रिकेट मैच चल रही है, टीम ए ने स्कोर किया है 300 रन, टीम बी को जीतने के लिए कितने चाहिए? टीम बी को टू विन है 301। उसने पहले 40 ओवर में जो रन बनाए हैं उसकी एक ट्रेंड आपके पास ऑलरेडी आपको पता है, उसने इतने बनाए, उसने 255 रन ऑलरेडी बना लिए हैं, 255 रन उन्होंने ऑलरेडी बना लिए हैं। ओके, अब आपको पता करना है कि वो 41 से 50 ओवर्स में कितने रन बनाए तो उसका टोटल 301 पहुंच जाएगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे डेटा में, व्हाट इफ एनालिसिस, गोलसीक में आप जाएंगे, आप बोलेंगे सेट सेल वैल्यू। ये सेल की वैल्यू आपको जो टोटल है उसकी वैल्यू आपको चाहिए। टू विन कितने हैं आपके? 300 की 301। आंसर है 301 बिकॉज 300 रन से ड्रॉ होगी गेम। तो यहाँ पे आप आएंगे बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ विच सेल, ये वाले सेल की वैल्यू आपको चेंज करनी है। तो आप यहाँ पे ओके प्रेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको 46 रन स्कोर करने हैं इन दिस पर्टिकुलर ओवर्स 41 से 50। अगर मैं आपको पूछूं आपकी रन रेट क्या होगी, तो आपकी रन रेट होगी 46 डिवाइडेड बाई 10। उस 10 ओवर की रन रेट आपको कितनी चाहिए? 4.6 की रन रेट से अगर आप खेलोगे तो आप ये मैच जीत जाओगे। नाउ लेट्स कम टू थर्ड एग्जांपल
विच इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक हम लोग एनपीवी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक गोल्सिक का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो एनपीवी किसी प्रोजेक्ट की क्या होती है? एक प्रोजेक्ट में अगर मैं 500 रुपये इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे उस प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या होगी? उस एनपीवी में मैं कब इन्वेस्ट करूंगा? जब मेरे को उस प्रोजेक्ट से मैंने जितना पैसा डाला है उतना तो मेरे को मिनिमम मिल जाए विथ माई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो मेरी एनपीवी होगी। तो मेरे को किसी प्रोजेक्ट का यहाँ पे जानना है, तो माई इन्वेस्टमेंट अगर 500 है तो मेरी एनपीवी अगर 500 होगी तभी मैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। तो अपना एनपीवी का फॉर्मूला क्या बनता है? एनपीवी का फॉर्मूला बनता है एनपीवी इक्वल्स टू रेट, आपकी जो आपकी रेट ऑफ रिटर्न है वो, कॉमा आपकी जो फ्लो ऑफ कैश फ्लोज है वो आपकी एनपीवी बनाती है। तो मेरे को अगर इस सम में जानना है कि मेरे शुड आई एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट और नॉट, तो इफ आई वांट टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट तो मेरी एनपीवी कितनी होनी चाहिए? माई एनपीवी शुड बी 500 और मोर देन 500, तो मैं 501 मान लेता हूं। ओके, सो दे इन दैट पर्टिकुलर केस अगर मेरे को यहाँ पे एनपीवी 501 चाहिए तो मेरा कैश फ्लो इन थर्ड ईयर कितना होना चाहिए मेरे को अगर निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं डेटा में जाऊंगा, मैं डेटा में जाकर व्हाट इफ एनालिसिस को क्लिक करूंगा, गोल्सिक करूंगा, मैं सेट सेल D12 की वैल्यू मेरे को चाहिए 501 बाई चेंजिंग क्या चीज की वैल्यू? मेरे को ईयर 3 का कैश फ्लो चेंज करना है, तो मैं उसको ओके कर दूंगा। तो मेरा आंसर आ जाता है 216। ओके, इसको आप एनपीवी के डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर्मूला के थ्रू नहीं करना आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको इनडायरेक्ट मेथड से करना है। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आपका जो रेट है उस पर्टिकुलर साल का रेस टू द पावर 1। ओके, यहाँ पे मैं ये D3 को लॉक कर देता हूँ बिकॉज मेरे को ये फॉर्मूला नीचे पुल करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगाता हूँ विच इज सम इक्वल्स टू द रेंज, तो यहाँ पे भी आप देखिए 501 रुपया, इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देर आर टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग एनपीवी। एंड यहाँ पे हमने ये भी सीखा कि आप गोल्सिक करके ये 216 का नंबर कैसे ला सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल सम जो हमें फाइनेंशियल एनालिसिस में भी हेल्प करेगा, तो वो सम हमारा है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हमें कैलकुलेट करनी है, हमको पता है हमारा सेल प्राइस कितना है, हमको पता है हमारा वेरिएबल एक्सपेंस कितना है, हमें पता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। तो अगर हमें ये निकालना है कि हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स में कितनी सेल करूं, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बार के लिए 0 कर देता हूँ। ओके, तो मेरे को अगर ये पता है कि मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट पता करने के लिए अगर नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे करूंगा? तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनाया? मैंने फॉर्मूला बनाया नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस माइनस मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल कॉस्ट माइनस माय फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर मेरे को ऐसी कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी कि ये मैं माइनस जो मेरा कॉस्ट आने वाला है, अभी जो 10,000 नेगेटिव आ रहा है, वो मैं रिकवर कर सकूं। तो आइए हम इसको गोल्सिक के थ्रू जानने का कोशिश करते हैं। तो मैं व्हाट इफ एनालिसिस में जाता हूं, गोल्सिक, मेरे को यहाँ पे इस सेल की वैल्यू जो मेरा D11 है उसकी वैल्यू मेरे को चाहिए 0 रुपीज। मेरे को किस चीज की वैल्यू चेंज करनी है? नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे को चेंज करनी है। तो मैंने वहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स को क्लिक कर दिया एंड मैंने ओके दबा दिया। तो आप देखिए अगर मैं 500 यूनिट्स बेचता हूं तो मेरा प्रॉफिट 0 रुपीज होगा। इसको अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊं, मैं 500 यूनिट बेचता हूं तो मेरा सेल प्राइस कितना होगा? मैं 500 यूनिट बेचता हूं तो मेरा सेल प्राइस होगा ये, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 500 इंटू 10, और मेरा फिक्स कॉस्ट कितना होगा ये होगा। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला भी लगाता हूँ 15,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो मेरा आंसर आता है 0 रुपीज। तो मैं इस पॉइंट पे ब्रेक इवन पे हूं। अगर अब मैं आपको बोलता हूं आप कैलकुलेट कीजिए कि आपकी रेवेन्यू 10,000 होनी चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? आप जाएंगे यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस, गोल्सिक में आएंगे, आपको इस सेल की वैल्यू चाहिए 10,000 रुपीज बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। तो अगर आप यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पे आप देखिए आपकी क्वांटिटी चेंज हो गई, ऊपर में यहाँ पे आपकी क्वांटिटी चेंज होगी 500 से 10,000 हो गई और आपका रेवेन्यू भी आ गया 10,000। इसमें आप बहुत तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि अगर मेरे को क्वांटिटी फिक्स रखनी है और मेरे को सेल प्राइस चेंज करना है तो मेरा ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट होगा, या फिर तो मेरे को अपना वेरिएबल
एक्सपेंसेस को चेंज करना है तो वो कैसे कर, आप ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज अपने अकॉर्डिंगली एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं ये एक्सेल शीट को भी अपलोड कर दूंगा आपके पर्पस के लिए, आप इसमें अपनी एक्सपेरिमेंट्स अपने आप कर सकते हैं। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको आपने इससे कुछ नॉलेज गेन किया, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे छोटे छोटे एक्सेल के और वीडियोस आप लोग के लिए क्रिएट करता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।